हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट्स जोन। मैं हूं अभिषेक गुप्ता और इस लेक्चर में हम मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम करने वाले हैं। ठीक है, इसको हम वर्चुअल लैब पे करेंगे। तो हर बार की तरह हम पहले इसकी थ्योरी को समझेंगे। तो आइए देखिए, अभी तक हमने ये किरचॉफ्स करंट लॉ, वोल्टेज लॉ, सुपरपोजिशन थ्योरम, थेवेनिन और नॉर्टन ये हमने पूरे कर लिए हैं। इस लेक्चर में हमें मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम करना है। तो पुराने लेक्चर्स के लिए आपको पता ही है कहाँ जाना है। आपको जाना है स्टूडेंट्स जोन पे। ठीक है, स्टूडेंट्स जोन पे आप जाएंगे और इसमें आपको सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। ये आप स्टार्टिंग से, इंट्रोडक्शन से आप करके और पूरा वीडियो आप देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स जोन को आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आप सारे वीडियोज़ को देख लें और आगे आने वाले वीडियोज़ को भी देख सकें। तो चलिए, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम। अ रेजिस्टिव लोड रिसीव्स मैक्सिमम पॉसिबल पावर। तो देखिए, रेजिस्टिव लोड के केवल हमने यहाँ बात करी है रेजिस्टिव लोड की। क्यों? क्योंकि हम यहाँ केवल डीसी की बात कर रहे हैं। फर्स्ट ईयर में डीसी पे ही हमें ये सारे प्रैक्टिकल करने होते हैं। तो रेजिस्टिव लोड रिसीव्स मैक्सिमम पॉसिबल पावर फ्रॉम अ सर्किट इफ द लोड रेजिस्टेंस इक्वल्स द थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो देखिए, थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सेम एज नॉर्टन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो कैसे आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है आपको पता ही है। सोर्स को डीएक्टिव करना है और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेना है लोड के क्रॉस, जैसा हमने नॉर्टन में और थेवेनिन में किया था। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहे हैं कि रेजिस्टिव लोड रिसीव मैक्सिमम पावर। जैसे सपोज करिए कि हमारे पास एक कोई सर्किट है। सपोज करिए कोई सर्किट है और यहाँ पे एक लोड लगा हुआ है। ये टर्मिनल है ए बी, यहाँ पे लोड लगा हुआ है। ठीक है, आर एल। तो इसमें मैक्सिमम पावर कब जाएगा? जब ये आर एल आर टी एच के बराबर होगा। तो ये कोई वेरिएबल रेजिस्टेंस है। ठीक है, हम इसको अगर बढ़ा के या कम करके, वेरी करा के हम इसको अगर आर टी एच के बराबर कर दें तो इसमें, इस लोड में मैक्सिमम पावर जाएगा। ठीक है, तो सोर्स हमारे पास क्या है? सोर्स ये है, 2 वोल्टेज सोर्स। और आर टी एच क्या है? तो आर टी एच हम कैसे निकालते हैं? लोड को हम ओपन कर देंगे, यहाँ पे कुछ नहीं लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं होगा। और जो रजिस्टर यहाँ पे हैं इनको हम लगा देंगे और वोल्टेज सोर्स को ओपन कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे जो वोल्टेज सोर्स है, सॉरी, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करना पड़ेगा। और यहाँ वोल्टेज सोर्स जो है उनको शॉर्ट कर दिया हमने। एक रजिस्टर और है, एक रजिस्टर यहाँ पे देखिए और है, इसको फिर दोबारा बना लेते हैं हम। अगर हमें इसका आरटीएस निकालना है तो क्या करेंगे? यहाँ पे जो वोल्टेज सोर्स है इसको शॉर्ट करेंगे, ये रजिस्टर यहाँ लगाएंगे, यहाँ पे ये रजिस्टर और यहाँ जो वोल्टेज सोर्स है हम इसको भी शॉर्ट कर देंगे, इसको ओपन कर देंगे टर्मिनल को। और इसके क्रॉस जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वही होगा हमारा आरटीएच। तो अगर ये लोड रेजिस्टेंस आरटीएच के बराबर हो गया तभी यहाँ पे मैक्सिमम पावर डिलीवर होगा लोड पे। ठीक है, ध्यान रखेंगे, लोड पे मैक्सिमम पावर, ना कि यहाँ से मैक्सिमम पावर डिलीवर हमें करना है। ठीक है, तो देखिए हम इसमें क्या करते हैं, जो भी हमारे पास सर्किट है, अगर हम थियोरेटिकल इसको करने जाएं तो जो भी सर्किट हमारे पास है हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि इसको थेवेनिन इक्विवेलेंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वीटीएच आरटीएच। ठीक है, हमें ये पता है कि हम इसमें इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जो हमारा पुराना ये सर्किट है, इस वाले पार्ट को हमने थेवेनिन इक्विवेलेंट में ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमने लगा दिया लोड, ये हो गया हमारा लोड आर एल। तो यहाँ पे कहने का मतलब यही है कि पी मैक्स का कंडीशन क्या है? व्हेन आर एल इक्वल टू आर टी एच, तभी पी मैक्स होगा, तभी पावर मैक्सिमम आएगा। वैसे भी अगर हम यहाँ पावर कैलकुलेट करना चाहें, आई एल होगा ये लोड करंट, तो आई कितना है, और हम अगर पावर की बात करें तो पावर क्या होगा?
आई एल स्क्वायर इंटू आर एल, इस रजिस्टर में पावर आई एल स्क्वायर आर एल। और आई एल क्या है, आई इज इक्वल टू वोल्टेज और उसके पाथ में टोटल रेजिस्टेंस, तो वी टी एच अपॉन आर टी एच प्लस आर एल स्क्वायर इंटू आर एल। ठीक है, तो ये हमारा पावर होगा। और अगर हम यहाँ पी मैक्स की बात करें, पी मैक्स, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आर एल को आर टी एच कर दें, तो देखिए वी टी एच स्क्वायर अपॉन, अगर स्क्वायर को भी बाहर ही रखें, हम स्क्वायर को बाहर रखें तो यहाँ पे 2 आर टी एच होगा और यहाँ पे भी आर टी एच। ठीक है, यहाँ स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, देखिए वी टी एच स्क्वायर अपॉन 4 आर टी एच स्क्वायर इंटू आर टी एच। इसको तो देखिए पी मैक्स क्या आ गया, वी टी एच स्क्वायर अपॉन 4 आर टी एच। ठीक है, तो ये हमारा मैक्सिमम पावर आएगा। तो देखिए अब हमें करना क्या है, इसी को प्रूव करना है कि हम एक सर्किट ऐसे बनाएंगे जहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स लेंगे, एक यहाँ पे रजिस्टर लेंगे जिसको हम आर टी एच कहेंगे, और इस रेजिस्टेंस को, लोड रेजिस्टेंस को हम वेरी करेंगे और पर्टिकुलर एक एक रेजिस्टेंस हम लगा के, हम अलग अलग रेजिस्टेंस यहाँ पे रजिस्टर को चेंज कर करके हम यहाँ करंट मेजर करेंगे। और करंट मेजर कर करके हम क्या करेंगे, ये पावर कैलकुलेट करेंगे। हमें यही पावर कैलकुलेट करना है, ये पावर कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे कि किस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस पे हमारा पावर मैक्सिमम डिलीवर हो रहा है या पावर मैक्सिमम रिसीव हो रहा है हमारे पास लोड पे। ठीक है, तो हम ये काम लैब में करने वाले हैं, वर्चुअल लैब में। तो आइए एक हम और उसको हम यहाँ पे लिखते रहेंगे जो भी, देखिए यहाँ पे सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 ऐसे हम लिखते जाएंगे। यहाँ पे अप्लाइड वोल्टेज लिखेंगे, आर टी एच हमने जो लिया है, हमने जैसे यहाँ पे, चलिए हम यहाँ 5 ओम का आर टी एच, हम इसको चेंज नहीं करेंगे, 5 ओम ले लेंगे, हम सब में 5 ओम ले लेंगे। और सपोज़ करिए कि हमने वोल्टेज ले लिया 10 ओम का, 10 वोल्ट का, 10 वोल्ट हमने ले लिया। ठीक है, और ये रेजिस्टेंस को हम चेंज करते जाएंगे, लोड रेजिस्टेंस को, और उसके अक्रॉस हम पर्टिकुलर उस रेजिस्टेंस पे हम करंट को मेजर करते जाएंगे और यहाँ पे पावर कैलकुलेट करते जाएंगे। तो देखिए हमें यही करना है। चलिए चलते हैं लैब में, और लैब पे कैसे जाना आपको पता ही है, vlab.co.in। इसमें ईसी और इलेक्ट्रिक सर्किट लैब, इलेक्ट्रिक सर्किट लैब। चलिए इसमें हमें देखिए, इसमें मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम आपको कहीं नहीं दिखेगा, तो आप सिंपल किरचॉफ्स लॉ पे जाइए, या हम थेवेनिन पे भी जाके कर सकते हैं इसको। थेवेनिन पे चलते हैं। अब यहाँ पे हम सीधा जाएंगे सिमुलेटर में, लॉगिन करना पड़ेगा। तो देखिए अब हमारा सिमुलेटर ये ओपन हो चुका है।
अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हम एक सर्किट ड्रॉ करेंगे। हमने देखा कि अभी हमने वोल्टेज सोर्स कितने का लिया है, 10 वोल्ट का। तो एक 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स ले लेंगे। यहाँ पर हमने ले लिया 10 वोल्ट का। इसकी वैल्यूज़ को शो कर लीजिए, यहाँ पे शो वैल्यूज 9 वोल्ट है, इसको हम 10 कर लेंगे, 10 वोल्ट। अब इसके साथ एक सीरीज में जिसको हम कहेंगे RTH, और RTH हमें लेना है कितना, 5 ओम का। तो यहाँ पे हमने ले लिया 5 ओम। इसको कर लेंगे 5 ओम का। अब यहाँ पे एक इसके सीरीज में ही रजिस्टर हमें लगाना है वेरिएबल। अब लेकिन यहाँ इसमें वेरिएबल रजिस्टर तो हमें कहीं दिख नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे, इसी रजिस्टर को हम लगाएंगे और इसको हम खुद से वेरी करते रहेंगे। और साथ में एक अमीटर, चलिए अमीटर तो खैर हम नॉन कॉन्टेक्ट वाला लगा सकते हैं। तो यहाँ पे इसको लगा लिया हमने। ये हो गया। अब हम पहले ले लें RL को 1 ओम लेके चलें। तो देखिए 1 ओम लेने से करंट कितना आ रहा है, 1.67। ठीक है, तो 1.67 आया हमारा RL। अब क्या करेंगे, हम इसको नोट करते जाएंगे। तो 1.67 देखिए, हमने RL लिया 1 ओम, करंट आया 1.67 एम्पियर। अब इसको अगर आप IL स्क्वायर RL करें, ठीक है, तो यहाँ हमने मिलीवाट लिख दिया है और यहाँ पे 2.78, ठीक है, ये वाट में आ रहा है। यहाँ पे मिली को हटा दें तो ये वाट में है। ठीक है, मिली में लिखना हो तो फिर आप इसको 10⁻³ करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे वैल्यूज़ को चेंज करते जाइए। अब अगर सपोज़ करिए हमने यहाँ 3 ओम लिया, तो 3 ओम लेने से देखिए 1.25 करंट जो आया, करंट देखिए 1.25 एम्पियर। तो अब हम इसको नोट करेंगे, यहाँ 3 लेने से 1.25 और 1.25 का स्क्वायर करेंगे इंटू 3 करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 4.68 वाट। ठीक है, अब हम लेंगे 5 ओम। देखिए यहाँ पे अगर हमने लिया 5 ओम, देखिए ये हो गया 5 ओम। 5 ओम करने से देखिए 1 एम्पियर आ गया। तो 1 एम्पियर का स्क्वायर, यहाँ देखिए, यहाँ 5 करने से ये आ गया 1 एम्पियर। 1 एम्पियर का स्क्वायर इंटू 5 कितना आ जाएगा, 5 वाट। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ पे सपोज़ करिए अब 7 लेते हैं। ये हमने ले लिया 7, तो 7 लेने से देखिए 0.833 ये आ गया। 7 लेने से 0.833, तो यहाँ पे हम अगर इसको करेंगे कैलकुलेट तो आपका आ जाएगा 4.86 वाट। 4.86 वाट। ठीक है, देखिए अब ये कम होने लगा। अभी यहाँ से क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, ये 2, 4, 5 फिर से 4 पे आ गया। इसी तरह से देखिए मैंने कैलकुलेट कर रखा है, यहाँ पे जब आप 9 लेंगे,
9 ओम लेंगे तो आपका ये आ जाएगा 0.71। आप करके देखना 0.71, और इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 4.59 वाट आएगा। इसी तरह से जब यहाँ पे 6 नंबर पे आप लेंगे 10 वोल्ट, ये 5 ओम, और यहाँ 11 करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 0.625। 0.625 करंट कम होता जा रहा है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4.297 वाट। तो देखिए यहाँ पे हमने लोड रेजिस्टेंस को तो इंक्रीज ही किया है, देखिए यहाँ पे इंक्रीज होता गया है, लोड रेजिस्टेंस हमने बढ़ाया है, ठीक है, यहाँ पे इंक्रीज किया है। लेकिन करंट को देखिए, पहले डिक्रीज हुआ, फिर पहले ये 1.67, हाँ, तो मैक्सिमम से डिक्रीज हुआ, कम हुआ और कम होता गया। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमने ये आरएल को तो इंक्रीज करते गए हैं, पावर बढ़ता गया। यहाँ पे आके देखिए ये 5 वाट आया, इसके बाद फिर से डिक्रीज हुआ है, ठीक है, इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज हुआ। तो यहाँ पे गौर कीजिए, यहाँ पे देखिए तो हमारा आरएल जो है वो आरटीएच के बराबर है, और यही हमें प्रूव करना था कि जब आरएल आरटीएच के बराबर होगा उसी टाइम पे क्या होगा, लोड जो है वो मैक्सिमम पावर एब्जॉर्ब कर रहा होगा, ठीक है, मैक्सिमम पावर रिसीव कर रहा होगा। और इसका अगर हम इससे ग्राफ बनाएं तो देखिए क्या बनेगा। और एक और देख लीजिए यहाँ पे, अगर हमने ये ऐसे ही लिया, ठीक है, इसको एक और हम इसमें रीडिंग ले रहे हैं, अगर हमने यहाँ पे 0 किया तो देखिए क्या होगा। 0, आरएल को हमने 0 कर दिया। 0 का मतलब क्या है, शॉर्ट सर्किट। तो आरएल को शॉर्ट सर्किट करने पे यहाँ पे चलिए सर्किट में देखते हैं, यहाँ हमने इसको हटा दिया। शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या है कि इसको हमने हटा दिया, शॉर्ट कर दिया या 0 ओम कर दिया। तो करंट देखिए कितना हो गया यहाँ पे, 2 एम्पियर। करंट तो 2 एम्पियर हो गया, लेकिन रेजिस्टेंस कितना है यहाँ, देखिए करंट तो 2 एम्पियर हो गया, ये जो हमारा लोड करंट है ये 2 एम्पियर हो गया। लेकिन हमें करना क्या है पावर के लिए, 2 स्क्वायर इंटू 0, तो ये कितना आ जाएगा, 0। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ग्राफ हमारा कैसे बन रहा है, अगर ये हमारा पावर है तो ग्राफ कैसे जा रहा है, और अगर ये हमारा आरएल है तो देखिए ये पहले इंक्रीज होगा, ठीक है, ऐसे इंक्रीज हो रहा है, और एक टाइम के बाद ये फिर ऐसे ये नीचे जाने लगेगा, ठीक है, ये नीचे जाने लगेगा। और ये यही पोजीशन है जिस समय आरएल 0 है, उस टाइम पे क्या है, यहाँ पे देखिए आरएल 0 है, करंट मैक्सिमम होगा। और जहाँ पे पावर मैक्सिमम होगा, पी मैक्स, यहाँ होगा पी मैक्स, वो कौन सा पॉइंट होगा, यहाँ पे आरएल आरटीएच के बराबर होगा, ठीक है। और एक रीडिंग और अगर आप लेना चाहें तो देखिए 10, यहाँ पे क्या आएगा 5, और अगर हम इसको इनफाइनाइट कर दें, ठीक है, बहुत ज़्यादा, तो क्या आएगा यहाँ पे करंट, देखिए इनफाइनाइट का मतलब क्या है, ओपन सर्किट। अगर हमने इसको ओपन कर दिया, अगर इसको हमने देखिए ओपन कर दिया तो ये ओपन हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया ओपन। अब ओपन में कितना करंट जाएगा, 0 एम्पियर, तो यहाँ पे हो गया 0, तो पावर कितना डिलीवर हो रहा है, 0। ये इन्फानाइट का मतलब क्या है कि हमने बहुत बड़ी वैल्यू ले ली, ऐसा नहीं कि इन्फानाइट ही है। सपोज़ करिए ये 1 लाख, तो भी क्या आएगा, 0 के लगभग बराबर ही आएगा। तो ठीक है, ये देखिए यहाँ पे क्या होगा, फिर ये 0 से ही स्टार्ट हो रहा है और 0 पे ही ख़त्म हो जाएगा। तो ये आगे जाते हुए जाते जाते क्या होगा, जाके एक बार इसी पे मिल जाएगा, ये 0 हो जाएगा, पावर हमारा फिर से 0 हो जाएगा।
अगर हमने ओपन सर्किट कर दिया। तो शॉर्ट सर्किट पे भी लोड पे हमारा कितना पावर डिलीवर हो रहा है, 0 पावर एब्जॉर्ब, और ओपन सर्किट पे भी 0। ठीक है, तो ग्राफ हमारा ये बनेगा। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि बहुत लोगों को लगेगा कि भाई हमारा ये 0 करने से मैक्सिमम पावर डिलीवर हो रहा है। तो पावर तो डिलीवर हो रहा है मैक्सिमम। अगर हम डिलीवर की बात करें तो देखिए 5 और 2, ये यहाँ पे P=VI भी तो होता है। तो वोल्टेज है 10 इंटू ये 2 एम्पियर, ये हो गया 20 वाट। तो पावर इतना डिलीवर हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है डिलीवर, लेकिन लोड पे कितना जा रहा है? तो लोड पे तो ये जब लोड ही हमारा 0 है तो लोड पे तो 0 जाएगा ना पावर। ठीक है, तो ये मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम जो है, इसमें ये चीज़ देखने वाली बात है कि हमें यहाँ पे लोड पे कितना पावर जा रहा है वो देखना है। तो लोड पे मैक्सिमम पावर कब हो रहा है? जब जब RL जो है हमारा वो RTH के बराबर हो रहा है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और प्रैक्टिकल आपको सेम ऐसे ही, जब आप लैब में भी होंगे तो आपको ऐसे ही प्रैक्टिकल करना है। तो यहाँ पे जो ये सर्किट हमने इतना छोटा सा लिया, ठीक है, यहाँ पे कोई बड़ा सर्किट भी हो सकता है। तो उस केस में आपको इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, जो हमने यहाँ 5 लिखा है, तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एक तरह से, जैसे हमारा पुराना सर्किट अभी हम देखें इसमें जो हमने लिया है यहाँ पे, जैसे ये हमारा सर्किट है, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, उसके बराबर ये होना चाहिए, तो ही मैक्सिमम पावर इस रेजिस्टिव लोड पे रिसीव होगा। ठीक है, तो अब ये हमारा जो हमने ये लिस्ट लिया हुआ है, लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट, ये इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, और अभी तक जो भी प्रॉब्लम, अगर आप लोगों को इसमें प्रॉब्लम आती है और आप लोग अगर प्रैक्टिकल लैब कर रहे हैं वी लैब वर्चुअल लैब पे, और करना भी चाहिए सबको, तो जहाँ भी कोई प्रॉब्लम आ रही है आप लोग पूछ सकते हैं। नंबर भी मैंने अपना दिया है डिस्क्रिप्शन लिंक में, डिस्क्रिप्शन में पूरा लिखा हुआ नंबर भी है और इस चैनल का लिंक भी है। तो आप लोग इसको कंप्लीट करिए, फिर आगे हम और भी लैब की बात के बारे में बात करेंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे नए लैब के साथ।